सावन की पहली कथा। लोग कहते हैं कि किसी को पानी पिलाओ तो उसको पुण्य मिलता है। हम कहते हैं दया सिंह जी आपको पुण्य बहुत सारा मिल गया, आपने इतने सारों को कथा पिला दी है बहुत सारा। तो ये एक अलग आनंद, एक अलग सुख, एक अलग आनंद का विषय जो ये पवित्र कथा का लाभ आप और हमको प्राप्त हो रहा। सावन के महीने की ये प्रथम कथा है। छत्तीसगढ़िया महतारी जो संपूर्ण विश्व को उदर तृप्ति के लिए, धान की फसल के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे धान के कटोरे इस्पात नगरी भिलाई, जहां के लोगों को यह मालूम है कि लोहे को भी कैसे पिघलाया जाता है। ये केवल भिलाई के लोगों को मालूम है कि कठोर से कठोर को भी कैसे पिघलाया जा सकता है। ये इस्पात नगरी के लोगों को मालूम है। कठोर से कठोर को भी कैसे पिघलाया जा सकता है, ये केवल इस्पात नगरी का व्यक्ति जानता है। एक भक्ति का लक्ष्य, एक शिव भक्ति के प्रति विश्वास की जागरूकता, भक्ति का लक्ष्य मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बिना शिव की कृपा के, बिना शंकर की उदारता के, बिना शंकर की करुणा के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी मिल रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी हमें मिला है, ये शिव कृपा से ही है। इसलिए छत्तीसगढ़ वालों, कहीं सावन महीने में आपने भगवान देवादिदेव महादेव को पूर्व में बहुत लोटा भर भर के जल चढ़ाया होगा। इसलिए शिव जी ने कृपा कर कर आप सभी पर बड़ी करुणा करी है और पूरा सावन का महीना छत्तीसगढ़ वालों को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। संपूर्ण। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को कैसे करना है। हमें शिव को कैसे रिझाना है। बरसते हुए पानी में, कीचड़ में, बारिश में आप लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हो। पंडालों में जगह नहीं है और पहले दिन की कथा है। छाता लगा लगा कर आप लोग बैठे हुए, पर इतना अपने अंदर बिठाकर रखना एक बात को
कि हम इतनी दूर से आए हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ऑटो में, डीजल में खर्च कर कर शिव महापुराण की कथा में भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं। एक बात अपने अंदर उतार के रखना कि हम जब इतना खर्चा कर कर यहाँ पहुंचे हैं तो शिव जी को हम कैसे रिझा सकते हैं? हम भगवान शंकर को कैसे मना सकते हैं? हम औघड़दानी भगवान शंकर को किस तरह से अपना बना सकते हैं, वो प्रयास किया जाए। हम भगवान देवादिदेव महादेव को कैसे अपना बना सकते हैं, उसका प्रयास किया जाए। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में से एक क्षण की भी कथा यदि हमारी जिंदगी में उतर गई, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि हमारे जीवन में उतर गई, तो ये निश्चित है कि अगला सावन आएगा तब तक मेरा भोलेनाथ आपको भी इतना बल प्रदान कर देगा कि आप भी शिव महापुराण के कथा के यजमान बन सकते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कहीं शिव भी आप पर इतनी करुणा कर। बहुत विश्वास लेकर कथा को सुनो, पूर्ण भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा सुनो, और जितने भरोसे और विश्वास के साथ में कथा सुनोगे उतना भगवान शिव कृपा करेंगे। पहले का जमाना दूसरा था, आज का जमाना दूसरा है। पहले बहुत यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ता था, तब करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे, प्रकट होते थे। आज के समय में बहुत यज्ञ करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं। आज के जमाने में तो केवल भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ और बम बम भोले बोल दो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता है। इतना सरल है। वो समय गया। पहले का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले जितने काम होते थे वो ऑफिस में किताबों पर, कॉपियों पर, रजिस्टर में लिख कर होते थे। पहले के जितने कार्य होते थे वो सब रजिस्टर पर लिख कर होते थे, कॉपी किताब में लिख कर होते थे। अब धीरे 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 वो काम कम होता चले गया और लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर वो सारा काम, वो सारा डाटा उस पर आ गया। अब कॉपियों का काम कम हो गया, अब लिखा पढ़ी का काम कम हो गया और कंप्यूटर का, लैपटॉप का जमाना आ गया। लैपटॉप पर लोग लिखने लगे, कंप्यूटर पर लोग नोट करने लगे और उसको पूरा की पूरा डाटा उतारने लगे। पहले जो काम 2 महीने में होता था, अब वो काम केवल 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में हो जाता। अब जरा विचार करो, पहले का समय था कि डायरी लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था किताब लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था रजिस्टर लेकर चलना पड़ता था। अब तो लैपटॉप लेकर चलते हैं, पूरा डाटा एक क्लिक करते ही सामने आ जाता है। तो पहले निर्णय लेने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लग जाता था। आजकल एक क्लिक करो और मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यक्ति का स्वरूप क्या है, कहाँ से आया है, कौन है, कैसा है, एक क्लिक से। पहले निर्णय लेने में 2-3 महीने लगते थे, आज निर्णय लेने में 2-3 महीने नहीं लगते। केवल लैपटॉप उठाया, चेक करा और क्लिक करा। अब
पहले का समय इतना लगता था, आज के समय में समय नहीं लगता, तुरंत काम हो जाता है। उसी तरह सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान का जो यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, हजारों हजारों वर्ष तक लोग तप करते थे, साधना करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, हजारों वर्ष तक लोग मौन होकर बैठे रहते थे, हजारों वर्ष तक शरीर पर राख मिट्टी जम जाती थी, बॉबी बन जाती थी शरीर की। इतना तप, इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान करते थे, तब भगवान प्राप्त होता था। पर जैसे आज के ज़माने में लैपटॉप एक क्लिक करो और तुम्हारा डाटा सामने आ जाता है, तुमने क्या करा तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है, उसी तरह आज के समय में कलिकाल में एक लोटा जल महादेव को चढ़ा दो, सारा डाटा तुम्हारे सामने भगवान शिव की कृपा के रूप में आ जाता है। केवल एक लोटा जल। और अभी सावन में कितना? जम के बोलो जरा, 2 लोटा। पूरे वर्ष 1 लोटा और सावन महीना 2 लोटा जल, क्योंकि चातुर्मास में, सावन के महीने में हमारी भक्ति दुगनी होना चाहिए, हमारा भजन दुगना होना चाहिए, हमारा कीर्तन दुगना होना चाहिए, हमारा मंत्र जाप दुगना होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ना मैं कट्टी जावांगी। अपनी भक्ति को दुगना करिए, अपने विश्वास को दुगना करिए, अपनी दृढ़ता को दुगना करिए। गया जमाना जब किताबों से, डायरियों से, लिखा पढ़ी से काम होता था, आज का जमाना लैपटॉप का है, तुरंत काम होता है। इसलिए भगवान फल भी तुरंत देता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें तुरंत भोगना, तुरंत। और बहुत विश्वास के साथ में ये सावन का महीना मिला है, बहुत विश्वास के साथ। छत्तीसगढ़िया जम के, जरा जम के, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत विश्वास के साथ में ये सावन का महीना मिला है। इस सावन के महीने में जितना जितना शिव की भक्ति कर सकते हो उतनी करो। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने शिव भक्त भगवान शिव की अविरल भक्ति को सावन के महीने में धारण कर रहे हैं, वो एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। अभी हम जहाँ रुके हैं, न्यू कुर्सी पार, कुर्सी पार है कि कुर्सी पार है? हाँ, तो तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। हम जहाँ रुके हुए हैं न्यू कुर्सी, हाँ तुम समझ लेना, कुर्सी कुर्सी एक ही बात है, ठीक है। हम न्यू डैश 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 पार रुके हैं। तो वहाँ जिस भवन में हम रुके हैं अग्रसेन अग्रवाल समाज का, तो सुबह सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, तो वहाँ एक
माताजी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। कथा की शुरुआत है, ध्यान से सुनना। उस माँ ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हम एक संस्था से जुड़े हैं और वो संस्था कहती है कि भगवान शंकर की पूजन मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को अभिषेक मत करो, मूर्ति पूजन बंद करो। क्यों मूर्ति की पूजन कर रहे? हम उस माता जी के पूरे शब्द सुनते जा रहे थे और अपना वो हाल में घूमते जा रहे थे। गुरुजी, हम जिससे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, और आप कहते हो कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हम जिनसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि मूर्ति बाहर निकाल दो, घर से बाहर कर दो मूर्ति को, मूर्ति एक भी घर में नहीं होना चाहिए, और जितना बन सके उतना ध्यान लगाकर बैठे रहो भगवान का, भगवान तुमको मिलेंगे। मूर्ति बात। हमने उस माँ से कहा, तुम जिस भी संस्था से जुड़े हो हमें उससे मतलब नहीं है। उसने तुमसे कहा कि मूर्ति बाहर कर दो, मूर्ति पूजन मत करो, ध्यान लगा कर बैठे रहो। हमने उस माँ से सुबह सुबह तो ये बात नहीं कही, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया था वो सुबह सुबह उसका उत्तर देने के लिए हम नहीं दे पा रहे थे। इतनी सुबह से इस व्यर्थ की बात का क्या वर्णन कर। पर अगर वो माँ वो बोल रही थी मैं कथा में आऊंगी कथा सुनने के लिए, तो अगर वो कथा में बैठी हो तो ध्यान लगाना उसको। जो तुमसे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, जो तुमसे कहते हैं कि भगवान को बाहर निकाल दो, जो तुमसे कहते हैं कि मूर्ति को बाहर निकाल दो और ध्यान लगा कर बैठो, जितना कर सकते हो उतना ध्यान लगाओ, तो हम निवेदन करेंगे उनसे जाकर कहना कि तुम भी शादी मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगाकर बैठ जाना कि मेरी लुगाई आई, मेरी पत्नी आई, हमारी शादी हो गई, हमारे 4 बच्चे हो गए, 2 5वीं में पढ़ रहे, 2 6 में पढ़ रहे। बस ऐसा ध्यान लगाकर बैठ जा। ध्यान लगाकर बैठने से पत्नी प्राप्त हो जाएगी क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से मकान बन जाएगा क्या? नहीं। ध्यान लगाकर बैठने से तुम ध्यान लगा लो मकान बन गया, 4 मंजिल का बन गया, अटैच लेट बाथ लग गया, पलंग लग गया, सोफा लग गया, तो क्या मकान बन जाएगा? नहीं। उसके लिए तुम्हें ध्यान से हटकर थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब मकान बन पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर कोई कार्य हो पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ध्यान रखना, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, हम उनसे कहते हैं एक बार मेरे शंकर भगवान पे लोटा भर के जल चढ़ा कर देख, तू खुद अपने आप मूर्ति पूजन में लीन होता चला, अपने आप लीन होता। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। सेठ जरूर बनेगा, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। एक पत्र है,